हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 जिसका नाम है इलिप्स। जैसे पैराबोला होता है इस तरह हमारे पास इलिप्स है। इलिप्स हमारे पास दो पैराबोला को ऐड कर दें तो हमारे पास इलिप्स का शेप बनता है। तो एक अर्थ हमारी जो है वो इलिप्टिकल शेप में ही है। ये शेप कैसा होता है इसको देखें आप। ये इस तरह से अंडे का शेप मानकर चले आप। अंडे का जो शेप होता है वो इलिप्टिकल शेप होता है हमारे पास। ये इलिप्स का हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। हम इसकी एक टेबल बताते हैं, इस टेबल को याद रखें तो फिर आपको इस पर बेस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, इसकी ये वर्टिकल फॉर्म हमने ये वर्टिकल फॉर्म बना दिया। इसमें टेबल का ही ख्याल रखना है, बस टेबल याद मतलब इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ये वर्टिकल फॉर्म है। नेमिंग कर लें ए डैश बी डैश। यहाँ भी सेम नेमिंग कर रहे हैं ए डैश बी डैश। ये ओरिजिन हमारे पास है 0 0। यहाँ भी ओरिजिन हमारे पास 0 0 है। दो फोकस यहाँ पर होती है, पोलर फॉर्म फोकाई कहते हैं। एफ डैश कह लें, यहाँ की फोकस एफ हो गई, यहाँ ये एफ डैश हो जाएंगे। वर्टिसेस ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0 0 बी 0 माइनस बी ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। यहाँ पर 0 कॉमा ए 0 कॉमा माइनस ए बी 0 माइनस बी 0 वर्टिकल फॉर्म में। ये फोकस की कोऑर्डिनेट 0 कॉमा ए ई और एफ डैश की 0 कॉमा माइनस ए ई। आइए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास इक्वेशन इलिप्स की ये होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है। यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड पॉइंट देखिए, वर्टिसेस। वर्टिसेस हमारे पास प्लस माइनस ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस माइनस बी। यहाँ की जो वर्टेक्स हमारे वर्टिसेस हो गई हमारे पास 0 कॉमा प्लस माइनस ए। वर्टिसेस जो है वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस ए एंड प्लस माइनस बी कॉमा 0। थर्ड पॉइंट, ए डैश is a major axis length जिसकी लेंथ जो है इक्वल टू 2a। फोर्थ, बीपी डैश is a minor axis लेंथ हमारे पास 2b। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों हमारे पास सेम है। यहाँ भी ए डैश मेजर एक्सिस है लेंथ 2a, यहाँ भी बीबी डैश माइनर एक्सिस है लेंथ 2b हमारे पास हो गया। फिफ्थ पॉइंट, फोकाई प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 जिसे हम प्लस माइनस सी कॉमा 0 के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है फोकाई जो होगी आपके पास 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई कह दें या 0 कॉमा प्लस माइनस सी के नाम से भी जान सकते हैं। 6 पॉइंट हमारे पास ए बी और ई के बीच रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, या सी के फॉर्म में लिखना चाहिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 6 पॉइंट यहाँ भी सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। 7, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। यहां पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम LR इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a विथ मॉड साइन रखते। 8 पॉइंट यहाँ भी हमारे पास सेम होगी। तो यदि इस 8 पॉइंट को आप याद कर लेते हैं तो इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इलिप्स के लिए एक फंडामेंटल एक छोटी सी बात और भी देखिए कि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती थी, मतलब पीएफ और पीएम इक्वल होते थे। बट यहाँ पर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है वह लेस देन 1 होगी। तो कहीं भी इसेंट्रिसिटी आप निकालें, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए 6 पॉइंट से आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी जो होगा हमेशा लेस देन 1 होगा। अब आइए इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास 9 क्वेश्चंस जो है इसी पर बेस्ड हमारे पास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स हमें निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक पार्ट मैं मिटा रहा हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट टू 9 एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इक्वेशन दी गई है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। इक्वेशन की फॉर्मेट हमारे पास इक्वल टू 1 होती है, इसलिए 36 से डिवाइड कर दें तो 4x स्क्वायर बाई 36 प्लस 9y स्क्वायर बाई 36 और 36 बाई 36 1, x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। देख रहे हैं x पर ये वैल्यू ज्यादा है, इट मींस ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, इसलिए इसे कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग विद x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, तो यहां से a की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी। b स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, b की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी हमारे पास। a और b मिल गए तो सिक्स्थ रिलेशन से आप e भी निकाल सकते हैं। b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होता है। b और a की वैल्यू पुट कर दे, b स्क्वायर 4 है, a स्क्वायर 9 है, 1 माइनस e स्क्वायर। e निकालनी है 4 बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर। तो यहां से e स्क्वायर जो हो गए 1 माइनस 4 बाई 9, e स्क्वायर की वैल्यू 5 बाई 9, e की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 3। इसेंट्रिसिटी हमेशा जो होता है लेस देन 1 होता है, तो इसमें वैल्यू हमारे पास सिर्फ माइनस नहीं होगी बल्कि प्लस की में लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइड, e को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे आप। रूट अंडर 5 बाई 3। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 to 6 पार्ट्स पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में देखा जाए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। पहला क्वेश्चन है फोकी का कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट। फोकस क्या होता है आपके पास, यहाँ पर प्लस माइनस AE, 0 AE, 0। तो ये प्लस माइनस a की वैल्यू आपके पास 3 आया है, e आपके पास रूट 5 बाई 3, 0, 3 3 कैंसिल कर दे तो पहला पॉइंट हो गया प्लस माइनस रूट 5, 0। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या निकालनी है, देखिए इसके बाद है वर्टिसेस। वर्टिसेस जनरली जो है वह मेजर की फाइंड आउट करते हैं, वैसे दोनों निकाल दें कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या है, प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस 3, 0 एंड 0, प्लस माइनस 2 ये दिखला सकते हैं। जनरली हमारे आंसर में मेजर वर्टेक्स को ही दिखलाया जाता है। इसके बाद है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये सेकंड पॉइंट हो गई। थर्ड पॉइंट हमारे पास है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। थर्ड पॉइंट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a, और ये हो गया 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है 3 इक्वल टू 6 हो गई।
4th पॉइंट आ जाइए, जगह कम कर रही है इधर मैं नोट कर रहा हूं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और ये हमारे पास 2b होता है तो 2 इंटू 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4 हो गई। इसके बाद क्या निकालनी है, इसेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं √5π, ये 5th पॉइंट आपके पास इसेंट्रिसिटी हो गया। इसके बाद है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लास्ट पॉइंट लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ 6th पॉइंट है लेंथ ऑफ एलआर इक्वल टू 2ba स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू b की वैल्यू आपके पास क्या मिली है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और a की वैल्यू हमारे पास 3 है, दैट इज कॉल्ड 8/3। तो इस तरह हमारे पास ये 6 पार्ट्स इस क्वेश्चन में 1 to 9 में निकालने हैं। इसके बाद आ जाइए 9 के बाद जो है जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ आपको इलिप्स फाइंड आउट करनी है, जिसमें कुछ कंडीशंस हमारे पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक में हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब 10 ऑनवर्ड्स में एक जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये टेबल याद रहती है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 10th 11th 12th से लेकर ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, वर्टिसेस हमारे पास दिया गया है, वर्टिसेस हमारे पास दी गई है ±5, 0, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। वर्टेक्स मतलब मेजर वर्टेक्स दिया आता है, बाद में 0 मतलब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म दी गई है। फोकस हमारे पास है, फोकस से भी पता चल जाता है कि बाद की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब है कि यह हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, 0 पहले हो तो वर्टिकल फॉर्म हो जाता है। फोकस को हम AE कहते हैं, AE की वैल्यू 5 हो गई, सॉरी AE की वैल्यू 4 हो गई, तो A की वैल्यू पुट कर दें 5E इक्वल टू 4, तो E की वैल्यू हो गई 4/5, E मिल गए। और चेक भी कर लेना है 4/5 इसेंट्रिसिटी x में लेस देन 1 होती है, तो 4/5 1 से कम है हमारे पास। अब A और E पता है तो अब B निकालनी है, b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें 5 का स्क्वायर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं 25, 1 माइनस 16/25, 25 इंटू 25 माइनस 16/25, 25 कट कर दिया 9, तो b की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। a और b पता है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास हो गई x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर बाई a की वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर बाई b की वैल्यू 3 है 9 इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स की हमारे पास हो गई। इस तरह आपकी ये होमवर्क होती है कि एक्सरसाइज 11.3 को सारे क्वेश्चंस को करें टू ऑल। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।